खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ ही हो। यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। उस वक्त जब यीशु पार होकर जजीसियों के मुल्क में पहुंचा तो यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, तेरे शागिर्द रोजा क्यों नहीं रखते जबकि हम और फरीसी अक्सर रोजा रखते हैं? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? लेकिन वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोजा रखेंगे। इंजील जलील के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। यकीनी तौर पर आप जब इकट्ठे होते हैं तो हम योएल नबी की बातों पर गौर करते हैं। हमने जो पहली तलावत बुध के रोज सुनी थी उसमें दावत दी थी कि मुकद्दस महफिल फराहम करो। और यकीनी तौर पर आज जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो कलीसिया हमें ये मौका फराहम करती है कि हम इस मुकद्दस महफिल का हिस्सा बने। मुकद्दस महफिल में होता क्या है? हम किसको मुकद्दस महफिल कह सकते हैं? जहां खुदा का नाम लिया जाए, जहां उसका कलाम पढ़ा जाए, जहां उसकी माँ को याद किया जाए, उसकी माँ की सिफारिशात चाही जाए और खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून हासिल किया जाए। मसीह में मेरे अजीज भाइयों बहनों, खुदा का नाम कलाम पढ़ा जाना, उसकी माँ को याद किया जाना, उसकी सिफारिशात जाना, ये तो हम अपने घरों पर भी कर सकते हैं। इसलिए रोज़ों के अय्याम में पाकमा कलीसिया हमें मौका फराहम करती है कि मुख्तलिफ छोटे छोटे ग्रुप बनाकर बेदार की इबादत के लिए हर घर में जाते हैं और ये मुकद्दस महफिल हर घर में लगती है। और जरूरी नहीं है कि कोई बाहर से कोई आए, कोई ग्रुप का मेंबर आए, मास्टर आए, फादर आए, ब्रदर आए तो मुकद्दस महफिल हो सकती है। नहीं, इन रोज़ों के अय्याम में हर खानदान का सरबराह, वालिदैन, माँ बाप बच्चों के साथ मिलकर दुआ कर सकते हैं, कलाम पढ़ सकते हैं, रोज़री का विर्द कर सकते हैं। यानी कि हम अपने घराने में ही मुकद्दस महफिल का हिस्सा बन सकते हैं। आज जब हमने पहली तलावत सुनी उसमें तरीकाकार बताया गया है कि रोज़ा रखने का क्या तरीकाकार होगा, रोज़ा रखने का मतलब क्या होगा। वो कहता है कि तुम रोज़ा रखते हो कि अपना मतलब निकाल सको। और मैं अगर गौर करूं, यकीन जाने हम में से ज्यादातर जब भी रोज़ा रखते हैं कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई जरूरत, कोई ना कोई कमी उसको रोजे का मकसद बनाकर हम पेश कर देते हैं। मैं सही कह रहा हूं कि बिल्कुल सही कह रहा हूं? आप सब ने जो सर हिला दिए हैं, मैं गौर कर सकता हूं कि वाकई ही ऐसा ही होता है। लेकिन आज जब हम पहले ही जुम्मे इस हवाले को सुनते हैं, तलावत को सुनते हैं, तो याद रखें रोज़ा रखने का मकसद ये होना चाहिए कि हम पाकीज़गी को हासिल करें। रोज़ा रखने का मकसद ये होना चाहिए कि मैं अपने आप को जान सकूं कि मुझ में कौन सी गलतियां हैं, कौन सी खताएं हैं। जब हमें ये पता चल जाए कि मुझ में गलती क्या है, खता क्या है या गुनाह क्या है, तो हम उस गुनाह से बाहर निकलने के लिए अपने आप को रोजादार बनाएं। अब जब रोजा रखा जाए तो रोजे में चीजों को बुनियाद ना बनाया जाए
کہ جی ہمیں گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، موبائل مل جائے، اولاد مل جائے، بچے پاس ہو جائیں، اچھے رشتے مل جائیں، اچھی نوکری مل جائے، نوکری میں ترقی مل جائے، اور اس طرح کی بے شمار سی چیزیں ہیں جو ہر شخص کی الگ الگ سی ضرورتیں ہیں یا خواہشیں بن جاتی ہیں۔ اس لیے جب آپ روزہ رکھیں تو ان چیزوں سے تھوڑا دور ہو کر روزہ رکھیں۔ اور روزہ رکھنے کے لیے جیسے میں روزہ رکھتا ہوں یا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کہ جی میں نشہ کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، دھوکہ دیتا ہوں، چغلخوری کرتا ہوں، دوسروں کو حقیر جانتا ہوں، دوسروں کو عزت نہیں دیتا ہوں، اس طرح کی بے شمار سی چیزیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ اور اگر ہم 40 دنوں میں کسی ایک چیز کو بھی اپنی زندگی سے دور کر لیں تو یقین جانے ہم اسی طرح کا روزہ رکھ رہے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے رکھا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کتنے دن کا روزہ رکھا؟ کتنے روزے؟ نہیں، ایک ہی روزہ 40 دن پر تھا۔ یعنی ہم بھی ایک ہی مقصد لے کر 40 دن تک روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور روزہ رکھنا صرف یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا روک دینا، روٹی نہیں کھاؤں، پانی نہ پیوں تو میرا روزہ ہے، باقی میں گالیاں بھی دوں، جھوٹ بھی بولوں، لالچ بھی کروں، چغلخوری بھی کروں اور لڑائی جھگڑے بھی کروں تو جی میں روزے دار ہوں۔ نہیں، اب روزے میں کیا کرنا ضروری ہے؟ روزے میں یہ کرنا ضروری ہے کہ میں ان ساری باتوں سے دور رہوں۔ بے شک روٹی کھا لوں، بے شک روٹی کھا لوں، لیکن ان چیزوں سے دور رہ کر بنیاد کیا بناؤں؟ دعا کو۔ بنیاد کیا بناؤں؟ دعا کو، تاکہ خدا کو میں حاصل کر سکوں۔ انجیل مقدس میں آج سنا آپ نے، جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے ہم نے خدا کا ساتھ پانے کے لیے روزہ رکھنا ہے، اور خدا کا ساتھ پانے کے لیے سب سے طاقتور چیز وہ دعا ہے۔ سب سے طاقتور چیز دعا ہے۔ تو پھر ان روزوں کے ایام میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں، انفرادی طور پر بھی اور خاندانی طور پر بھی۔ چرچ میں آ کر تو دعا سبھی کریں گے، لیکن چرچ میں ہم ہفتے میں 2 بار آئیں گے، جمعے کو اور پھر اتوار کو۔ لیکن جب ہم گھر میں دعا کرنا شروع کریں گے تو پھر کم سے کم میری نگاہ میں کم سے کم 3 بار لازمی دعا کرنی چاہیے، صبح، دوپہر اور شام کو۔ اسے آپ شام کہیں، رات کہیں، جب مرضی۔ روزوں کے ایام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم پاکیزگی حاصل کریں اور خدا سے میل کر لیں۔ اس لیے کلیسیا میں سکھاتی ہے کہ یہ ایک جرنی ہے، یہ ایک سفر ہے جس کا آغاز ہم نے اپنی پیشانیوں پر راکھ لگا کر کیا، اور اس کا اختتام ہم اپنے ہاتھوں میں کینڈل اٹھا کر کریں گے، موم بتی، روشن موم بتی جو اس کے جی اٹھنے کا نشان اور علامت ہے۔ اب اس سفر کے دوران ان 40 دنوں کے ایام میں ہمیں ہر وقت شیطان آزمائے گا، ہر وقت۔ اور ہو سکتا ہے کہ 40 دنوں میں ہم ایک بار بھی دعا نہ کرنے پائیں، ایک بار بھی۔ لیکن جب ہم دعا کریں گے تو یقینی طور پر شیطان پر ہم فتح یاب ہوں گے، شیطان پر ہم فتح یاب ہوں گے۔ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا تو شیطان نے اسے بھی آزمایا تھا، تو ہمیں بھی آزمائے گا، ہمیں بھی وہ آزمائے گا، روکنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر ہم دعا میں مضبوط ہیں، خدا سے تعلق اور رشتے میں مضبوط ہیں، تو یقینی طور پر جس طرح اس نے شیطان کو نیست و نابود کر دیا، رد کر دیا، ہم بھی اسے نیست و نابود کرتے ہوئے، رد کرتے ہوئے خدا کے جلال کی طرف بڑھ سکیں گے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔
खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें। वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तू अपनी शफ़क़त के मुताबिक अहले ईमान को ये बख्शता है कि वो हर साल बड़ी शादमानी के साथ अपने दिलों को पाक साफ करके पाशका की ईद मनाने की तैयारी करे, ताकि और भी ज्यादा गर्मजोशी के साथ अकीदत और खैरात के कामों में मशगूल रहकर जिंदगी बख्श रस्मों में शरीक हो और बेटे और बेटियां होने का पूरा मर्तबा हासिल करे। इसलिए हम फरिश्तों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं, कदूस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और ज़मीन के जलाल से मामूल है, हाल में वाला परदोशाना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, हाल में वाला परदोशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल फरमा, पाक रूह को भेज, ताकि ये नजराने पाक और मतबरिक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कह कर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कह कर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद है खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं, हम जिंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप बेनी और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे अन भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम महरूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ को मरियम, हज़रत यूसुफ उसका नहायत पाक शौहर, मुबारक रसूल और उन सब मुक़द्दसों के साथ इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमद व सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका आदर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताज़ीम शायान है हमेशा से हमेशा तक। आइए हम सब मिलकर उसी तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदा यीशु ने हमें सिखाया है। ज़मीन पर भी हो, हमारे और जिस तरह हम अपने कर्तार को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श और बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, तुझसे मिन्नत करते हमें सब बदियों से बचाएं, दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने के इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाह से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम एक दूसरे से सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, के गुनाहों को टाला जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, के गुनाहों को टाला जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, के गुनाहों को टाला जाता है।